Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the child right. This question came in MPCE, that is second year of counseling in 2015, 2017 and 2019 in around 6 to 10 marks, right? So we will discuss on the child right in this video. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइस इस वीडियो में हम चाइल्ड राइट के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका चाइल्ड राइट के ऊपर आपका 2015 में भी आ रखा है, 2017 आई थिंक 2018 और 19 में भी आ रखा है, और ये क्वेश्चन आपका 6 to 10 मार्क्स के में आता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली इस वीडियो आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पर दो वर्ड है, चाइल्ड और एक कॉम्बिनेशन से बोल रहा है चाइल्ड राइट। तो सबसे पहली बात, चाइल्ड होता क्या है? अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, हर एक ह्यूमन बीइंग जो कि बिलो 18 है, बिलो 18 है, वो सब किस में आते हैं? चाइल्ड में आते हैं। इवन ए पर्सन जिसकी शादी 16 ईयर में हो गई है और उसके चिल्ड्रन भी हैं, राइट? इवन एक पर्सन जिसकी 16 ईयर में शादी हो गई है और उसके चिल्ड्रन भी है, वो भी आपका चाइल्ड में आएगा, राइट? बिकॉज वो क्या है, 18 से बिलो है। तो वो सारे ह्यूमन बीइंग जो आपके 0 से 18 ईयर या फिर आप कह सकते हो बिलो 18 हैं, वो आपके चाइल्ड में आते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द चाइल्ड राइट? सो गाइस, जैसे कि हर एक के पास अपने अपने राइट्स होते हैं, उसी तरीके से चिल्ड्रंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आप कह सकते हैं यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन, राइट, वहां से उनको एक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंडम या फिर उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ प्लान बनाया ताकि उन बच्चों के साथ फिजिकल, सेक्सुअल या फिर किसी भी प्रकार से उनकी प्रोटेक्शन, हेल्थ के लिए ये सारे जो राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में डेवलप हो सके, उनको हम चाइल्ड राइट कहते हैं, राइट? नाउ इसके बारे में कुछ हिस्ट्री देखते हैं पहले। तो अगर हम बात करें इंडियन में चिल्ड्रन की, तो अराउंड जो पूरे वर्ल्ड की जो 19% पॉपुलेशन है चाइल्ड की, वो इंडिया में है। दैट मीन every fifth child in the world is an Indian when we are talking about the child, right? तो 19% होल चिल्ड्रन पॉपुलेशन जो है, होल चिल्ड्रन पॉपुलेशन की जो 19% पॉपुलेशन है वो इंडियन चाइल्ड है, राइट? नाउ अगर हम बात करें तो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन है, एनपीसी, राइट, एनपीसी दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया ने 1974 में अडेप्ट करी थी, राइट? नाउ उस अडेप्शन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कमीशन सेट करे। उनमें से एक कमीशन है आपका एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर, जो कि 2007 ने इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अडेप्ट करा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सी फॉर कमीशन फॉर, पी से है प्रोटेक्शन ऑफ, सी स्टैंड फॉर चाइल्ड एंड आर स्टैंड फॉर राइट, राइट? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये 2007 में इंडिया ने अडेप्ट करी है एनपीसीआर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी चिल्ड्रंस के लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीजें एज ए चाइल्ड इन लोगों को एनसीपीसीआर के थ्रू मिलनी चाहिए या फिर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलनी चाहिए। नाउ जैसा कि मैंने आपको अभी बताया गाइस कि हर एक चिल्ड्रन के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, राइट? नाउ ये राइट कौन से हैं ये भी अभी हम देखेंगे, लेकिन चिल्ड्रन राइट होते क्या है, राइट? या फिर आप पूछें कि चिल्ड्रन राइट क्या, इसका जो रो है वो उसका रो मीनिंग क्या है,
तो गाइस चिल्ड्रन राइट एक होता है एक एग्रीमेंट जो कि एस्टेब्लिश होता है एक पर्सन के बीच में जिसके पास वो राइट है और किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। एक पर्सन जिसके वो राइट है किसके साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, जो कि एक ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी उस रूप में क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा या फिर रियलाइजेशन ऑफ दैट राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी एक चाइल्ड है ना, राइट, उससे सबसे पहले क्या है, वो पेरेंट्स के अंदर उसका डेवलपमेंट के राइट है, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू, इन सब की हम बाद में बात करेंगे। सो बेसिकली अगर गाइज मैं बात करूं चिल्ड्रन राइट की, तो चिल्ड्रन राइट 4 टाइप में आपके दिए गए हैं। जो मेन होते हैं, जो उनका क्लासिफिकेशन है वो 4 ब्रॉड टाइप में करा गया है। वो 4 ब्रॉड टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका सिविल, सिविल राइट्स। दूसरा है आपका पॉलिटिकल। तीसरा है आपका सोशल। एंड फोर्थ है आपका इकोनॉमिक एंड कल्चर, इकोनॉमिक एंड कल्चर। तो गाइज ये बेसिकली 4 टाइप्स में हमने डिवाइड करा गया है जो आपके क्या होते हैं, चाइल्ड राइट के। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज राइट एंड लॉस्ट टॉक अबाउट देम। राइट नाउ अगर हम राइट्स के बारे में जो उनकी बात करते हैं चिल्ड्रन राइट के, मैंने आपको बताया 4 ब्रॉडली टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से राइट है? फर्स्ट राइट है आपका राइट टू सर्वाइव। ना राइट टू सर्वाइवल क्या होता है गाइज, कि इसमें बताया गया है कि जो एक चिल्ड्रन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसने बताया गया है कि जो चिल्ड्रन की लाइफ बिगिन होती है दैट इज बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के 20 वीक के बाद ये बच्चा राइट टू सर्वाइवल के अंदर आ जाता है। कई बार आपने गाइस देखा होगा कि क्या करते थे कि जो जेंडर थे, जेंडर किलिंग भी होने लगी थी। जैसे आप, मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जैसे हरियाणा में बहुत सारे जो क्या थे, जिसे हम कहते थे हिंदी में भ्रूण हत्या, राइट, कि जेंडर पता करके क्या करते थे, किलिंग होने लगी थी बेस्ड अपॉन देयर जेंडर। एवरीवन वांट्स टू बी ए बॉय, राइट, एक मेल जेंडर के लिए लोग देखते थे और फीमेल्स को क्या कर देते थे, फोर्टिसाइड कर देते या फिर अबॉर्शन करवा देते थे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किसी भी चाइल्ड का राइट टू सर्वाइवल रहता है, दैट मीन कि वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कंसेप्शन, कंसेप्शन के 20 वीक के बाद ही उसका राइट टू सर्वाइवल होता है, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता है। नाउ राइट टू सर्वाइवल में क्या क्या आता है कि राइट टू बॉर्न लाइफ, द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। कि अगर आपने देखा होगा इंडिया में, कि इंडिया में तो खैर आपने इतना नहीं, हम राइट्स के थ्रू थोड़ा अवेयर रहते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्री में अगर किसी के पेरेंट्स उस बच्चे को, उनके बच्चे को या उस बच्चे को अगर वो एक लाइफ नहीं दे पाते जो उसका वो हकदार है, तो वो उस बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ जो भी उस कंट्री की है वो उससे, उन पेरेंट से उन बच्चों को ले लेती है और जो सही फैमिली है उनको अडॉप्ट करवा देती है। दैट मीन उन्हीं का बच्चे पर उनका कोई हक नहीं रहता है। वाई? क्योंकि वो राइट टू सर्वाइवल के अंदर आ जाते हैं। नाउ उस बच्चे के ये अपने अधिकार हैं कि वो क्या एक अच्छी लाइफ में ग्रो करे, एक उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, राइट। मीनवाइल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे राइट्स कहीं नहीं देखे जाते, राइट। हमारे यहाँ थोड़ा आप कह सकते हैं कि ईजिली डील किया जाता है इन राइट्स के साथ, राइट। बट इफ यू सी इन द अदर कंट्री, वहाँ पर इन राइट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से फॉलो किया जाता है। लाइक अब उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिशन भी, कि आप उस बच्चे को सही से खाना दें, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, राइट। एडुकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विदेशों में या फिर आप जैसे यूएस में देखोगे या फिर कनाडा में देखोगे, अगर आप उसको एडुकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे आपका बच्चा ही स्नैप कर लेगी और किसी और को जहाँ पर उससे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। ए नेम एंड नेशनलिटी, राइट। तो दिस ऑल दोस टॉपिक कम्स इन द राइट टू द सर्वाइवल। दिस इज अवर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज अवर राइट टू डेवलपमेंट। ना राइट टू डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। 3 पार्ट कौन से? इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। नाउ सबसे पहले हम गाइस फिजिकल की बात करते हैं।
आपने देखा होगा कई बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं तो कुछ लोग मना कर देते हैं कि यहाँ मत खेलो, यहाँ नहीं खेलो। अगर उन बच्चों को पता हो या फिर कोई आके कहे कि प्लेइंग इज ए चाइल्ड राइट, दैट मीन उनका ये फिजिकल जो राइट है, राइट टू डेवलपमेंट के अंदर, कि किसी भी बच्चे को आप उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रोक नहीं सकते हैं। तो अगर बच्चा खेल रहा है दैट इज वो फिजिकली डेवलप कर हो रहा है वहां पर, तो कोई भी आपको वहां पर खेलने से मना नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप उनकी प्रॉपर्टी पे ना खेल रहे हो, राइट। उसके अलावा आप किसी भी पार्क में, जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, या फिर आप किसी भी अपने घर में खेल रहे हैं, या फिर बाहर स्ट्रीट पे, जो भी आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, राइट, उस पे आप खेल रहे हो तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है, बिकॉज ये हर एक बच्चे का राइट होता है। और ये राइट किस में आता है? ये फिजिकल डेवलपमेंट या राइट टू डेवलपमेंट के अंदर आता है, राइट। नाउ बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि हर एक बच्चे को प्रॉपर केयर, प्रॉपर लव से सपोर्ट मिले। प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर लव का मतलब क्या है? उसके पेरेंट्स से, राइट। कई बार आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं, तो बच्चे को क्या रहता है? केयर नहीं मिल पाता है, उसको एक लव नहीं मिल पाता है। जब उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहता है, और जिस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, राइट। सेम उसी तरीके से मेंटल डेवलपमेंट में क्या है? मेंटल डेवलपमेंट में उस बच्चे को अच्छे से एजुकेशन मिले, अच्छे से लर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़े, राइट। तो उसको अच्छे से एजुकेशन मिले, दैट इज मेंटल। इमोशनल इज दैट इज उसको लव, प्रॉपर केयर मिले। फिजिकल दैट इज उसको प्ले करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर प्रॉपर रिक्रिएशन, प्ले, और ये सारी चीजें फिजिकल में आती हैं। दिस इज योर सेकंड। नाउ इसमें देख लेते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट। एजुकेशन किसका आ गया? आपको मेंटल में आ गया। सपोर्ट फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, डेट इज आपका इमोशनल में आ गया। सोशल सिक्योरिटी, डेट इज ऑल्सो इन इमोशनल में आ गया। राइट टू लेजर, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी डेट इज फिजिकल में आ गया। राइट टू रिलैक्स एंड प्ले, राइट, ये आपका राइट होता है खेलने का, राइट, दैट इज योर इन द राइट ऑफ टू डेवलपमेंट। थर्ड हम पर आते हैं। थर्ड जो आपका राइट होता है वो होता है आपका राइट टू प्रोटेक्शन। नहीं, आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटेक्शन इन व्हाट सेंस? सपोज इफ देयर इज ए ए फादर हु इज अल्कोहलिक एंड ही यूज्ड टू बीट हिज चिल्ड्रन, तो दैट इज हिज प्रोटेक्शन, दैट इज चाइल्ड का राइट है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जा सकता है, कहीं पर भी रिपोर्ट लिखा सकता है कि मेरे फादर मेरे को अब्यूसिव बिहेव करते हैं, या फिर मेरे को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, या फिर मेरे को पीट रहे हैं, राइट। ये उस बच्चे का राइट है, दैट इज राइट टू प्रोटेक्शन के अंदर आता है। नाउ राइट टू प्रोटेक्शन क्या होता है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, राइट, उसका कहीं पे भी कोई अब्यूसिव बिहेवियर ना हो, उसका सेक्सुअली हरासमेंट ना हो, कोई उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आइए देखते हैं इसके अंदर अंदर क्या है। वायलेंस एंड क्राइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लॉइट ना हो उस बच्चे से, उसका अब्यूसिव ना हो, राइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अब्यूज। नेगलेक्ट कई बार देख लेते हैं कि अच्छा बच्चा ये हमने अडॉप्ट कर लिया है या फिर कैसा भी है, या कि आप नेगलेक्शन आपका मेल नहीं देखोगे गर्ल्स के साथ, राइट। जैसे जो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, या फिर जो आप कह सकते हैं रूरल में फैमिली होती हैं, वो क्या करती हैं? गर्ल्स को नेग्लेक्ट कर देती हैं उनकी, बिल्कुल भी ना उनकी केयर पे ध्यान कर रही हैं, ना उनकी डेवलपमेंट पे। तो वो उनके क्या हो रहे हैं? वो उनके राइट्स के जो है वो उनके राइट्स के अगेंस्ट है, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ लगनेश आप गर्ल में बहुत देखते हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर भी आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबरिंग बहुत होती है, बीच में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन स्टिल अभी भी आप देखोगे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर होती है, राइट। नहीं, चाइल्ड लेबर क्या कहता है कि कोई भी बच्चा जो है 18 साल से कम है वो कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप जाओगे कहीं पर भी, आप जैसे छोटे छोटे ढाबों पर देखोगे, वहाँ पर बच्चे आपको दिखेंगे चाय बांटते हुए, राइट। तो इट इज़ कॉमन इन इंडिया, बट इफ यू वेंट टू अदर स्टेट, इन द फॉरेन कंट्री, these right are, you can say, very strict in the other country. Okay. The fourth right is right to participation. Now what do you mean by the right to participation? That means कि किसी हर एक चाइल्ड को अपने जो थॉट्स हैं उसको वो प्रेजेंट कर सकता है, अपने वो जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन है जो उसे लगता है कि ये अवेलेबल है उसको लिए वो आगे बढ़ सकता है, राइट। अगर उसे लग रहा है कि ये चीज़ सही है तो उसके लिए वो लड़ सकता है, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट नाउ अगर आप देखोगे कि थोड़ा ये पॉलिटिकल हो जाएगा कि, लेकिन
जो ये राइट्स हैं, राइट टू पार्टिसिपेशन में भी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसको लिमिटेड कर दिया है, राइट? कि अगर आप देखोगे कि जैसे चाहे हम वो पत्रकारिता के बारे में बात करें, उसको लेकर भी गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। जबकि ये क्या है, एक राइट टू पार्टिसिपेशन है। हर किसी को फ्रीडम है अपने ओपिनियन, एक्सप्रेशन या फिर एसोसिएशन को प्रेज़ेंट करने की, अनटिल एंड अनलेस वो पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट ना हो, उसी कंट्री के जिस कंट्री के में वो रहता है, राइट? फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, कॉन्शियसनेस एंड रिलीजन, एक्सेस टू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैं इस रिलीजन पे गाइस थोड़ा प्रेशर देना चाहूँगा। व्हाट डू मीन बाय द रिलीजन? यहाँ पर ये है कि आप अपनी फ्रीडम के साथ भी किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हो, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट ओपनली बोलें, राइट? या फिर आप किसी को भी भड़काऊ भाषण करें। नो, इट्स फ्रीडम टू चूज़ एनी पर्टिकुलर रिलीजन according to your own thoughts, according to your own will. Okay? Right to participate in any decision making that involves him or her directly or indirectly. Right? So this is all about child right. There are 4 right, right? Right to survival, right to development, right to protection and right to participation. ये guys 6 to 10 मार्क्स में आया है, तो ये मैंने इसको पर्टिकुलर एक आपको की पॉइंट्स लिखवाए हैं यहाँ पर, और आप अपनी लैंग्वेज में से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव ए ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। टेक केयर।